उस समय की इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव हुआ करते थे मिशन नारायण। उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है आपातकाल एक डायरी करके, और बहुत सारे मैं देख रहा था रेफरेंस में कि सैकड़ों से भी ज्यादा पुस्तकें अलग अलग रेफरेंसेज में, लेकिन जो लबोलवाब था उसका जो संदर्भ का एक कंक्लूजन था वो स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर रहा था, जिसका मैंने जिक्र किया। और राजस्थान के बारे में इसलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी अपनी बात शुरू करते हैं लोकतंत्र से, नैतिकता से, पर कांग्रेस के आज तक किसी नेता ने आपातकाल के बारे में कुछ नहीं कहा। वो भी लोकतंत्र पर हमले का हिस्सा था। 1971-72 के सत्ता के उस दंभ में ये कहा गया कि इंदिरा गांधी जी धीरे धीरे तानाशाह के रूप में तब्दील होती चली गई। बांग्लादेश की जीत ने उनके अभिमान को बढ़ा दिया और धीरे धीरे इस तरीके से निरंकुश हुई कि पार्टी की अध्यक्ष भी वही थी और देश की प्रधानमंत्री भी वही थी। कालांतर में यह हुआ कि देश में उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार ने महामारी का रूप लिया, सत्ता निरंकुश हो गई। और आपको ध्यान होगा कि उस जमाने में चापलूसी इस कदर हावी थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये सब बातों का उल्लेख प्रमाणिक रूप से उस समय के संदर्भों में लिखा गया, बताया गया। मैंने आपातकाल देखा तो नहीं, लेकिन पार्टी के सीनियर लोगों से सुना है। 1971 से उस कालखंड के बीच में धीरे धीरे संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग शुरू हुआ, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हुआ और देश में एक अराजकता की स्थिति बनी। और अराजकता इस कदर बनी कि 12,000 हड़तालें, स्ट्राइक्स केवल मुंबई में हुई उस कालखंड में। उसी कालखंड में 74 में गुजरात में अहमदाबाद और मोरबी में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की मैथ्स की बढ़ोतरी हुई फीस की। तो गुजरात के उन विद्यार्थियों के आंदोलन की परिणति इस रूप में हुई कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री